कर रहे हैं, कोई भी हमें पता है कि कोई भी यहाँ पे स्थायी नहीं है। सभी जो आए हैं एक प्रक्रिया है, जन्म लेते हैं, काम करते हैं, बड़े होते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। लेकिन अब आपका इसमें नजरिया क्या है, मतलब कि आपका आना और जाना, कि आना और जाना तो चलता रहेगा, कुछ आ गए आए गए, आपने कुछ किया नहीं किया तो भी चल जाएगा। लेकिन आने के बाद कुछ आप ऐसा कुछ कर जाइए कि पीढ़ियां याद रखेगी कि कुछ तो होता है आने और जाने से। तो ये लेवल आपका होना चाहिए काम करने का। मतलब आप कोई भी काम करें उसको इतने दिल से करें कि आप भूल जाएं कि आप कहाँ क्या काम कर रहे हैं। तो आप जब पूरी लगन के साथ, पूरी मेहनत के साथ, और मैं ये मानता हूँ, मैं क्योंकि मैंने टीचर भी रहा हूँ, तो मेरे पास अगर कोई भी स्टूडेंट आता है, मैं उसको एक ही बात कहता हूँ कि अगर तुम्हें लगन है और तुम मेहनत कर सकते हो तो कोई ऐसी चीज नहीं है, कोई ऐसी पोस्ट नहीं है जो तुम प्राप्त नहीं कर सकते। मैंने कई सारे थर्ड ग्रेड जो टीचर थे या जो बेरोजगार भी थे, उनको थर्ड ग्रेड टीचर, फिर फर्स्ट ग्रेड टीचर, फिर आरएस ऑफिसर की पोस्ट पे और उदयपुर में ही कार्यरत तक पहुंचाया हुआ, जहां पे मैं भी नहीं हूं वहां पे पहुंचाया हुआ है। तो इससे आप ये सोचिए कि सामने वाला अगर ये तय कर ले कि मुझे ये काम करना है और उसके अंदर लगन है, मेहनत कर सकता है कोई, तो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप कुछ भी कर सकते हैं, पर आपको ठानना पड़ेगा, आपको मानना। आप जब ठान लेंगे और आप ये मान लेंगे कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे में ये चीज है, तो आप सपने देखना शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि बिना सपने देखे आपकी नींद नहीं उड़ेगी। सपने ही वो चीज है जो आपकी नींद उड़ा सकते हैं। अगर आप ऊंचा सपना देखेंगे तो आप ऊंचा कर पाएंगे, अगर आप ऊंचा सपना नहीं देखेंगे तो नहीं कर पाएंगे। 2006 में मैं कॉलेज लेक्चरशिप में था, 2001 से 6 तक। 6 में मैंने दिल्ली ज्वाइन किया, 1 साल तक 2007 में। मेरी कुछ पारिवारिक स्थितियां ऐसी बनी कि मुझे दिल्ली अपना पूरा करियर छोड़ना पड़ा जो कॉलेज लेक्चरशिप का था, क्योंकि मैं वहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में था, हालांकि सेमी गवर्नमेंट था, और उस यूनिवर्सिटी में मैं परमानेंट लेक्चरर था। लेकिन फिर ऐसी परिस्थितियां बनी कि छोड़ना पड़ा। लेकिन वहाँ डिसीजन मैंने लिया, क्योंकि मेरी वाइफ भी यहाँ जॉब में आ गई थी और भी कोई इश्यूज हो गए थे, तो मैं छोड़ के वो आ गया। लेकिन मैंने ये ठान लिया कि मैं सरकारी नौकरी में या सरकारी अधिकारी के पद के ऊपर मैं प्रयास करूंगा और जाऊंगा। तो स्टैटिस्टिक्स जैसा सब्जेक्ट, जो उस समय वैकेंसीज भी बहुत कम थी, 14-15 वैकेंसीज थी, तो उस एग्जाम को भी मैंने क्रैक किया और कोशिश की। तो यहाँ से मेरा एक सोच बदल गई कि आप कुछ भी करना चाहते हैं, हो सकता है, पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत के लिए आपको टाइम और कुछ भी देखने की जरूरत है, क्योंकि कुछ ना कुछ छोड़ना जरूर पड़ेगा। तो कुछ पाने के लिए आपको बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। आप सोचे नहीं यार मैं ये भी कर लूँ, टीवी भी देख लूँ, मोबाइल भी देख लूँ, ये भी कर लूँ, लोगों से ये भी मतलब गप्पे भी लगाने, सब कर लें, तो सभी करने से तो हो नहीं सकता, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। हमारे पास जो अवेलेबल टाइम है वो वही है जहाँ जब से हमने जन्म लिया और जब मरेंगे वो नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोचते सर मेरा तो टाइम इतना होगा, मैं 80 साल जी, 80 साल आप नहीं जी रहे हैं या 60 साल नहीं जी रहे हैं, आप उतने ही साल जी रहे हैं जब आप समझ पा रहे हैं कि आप कुछ कर रहे हैं या आपने कुछ सोचा और आप उसका आउटकम लेके आ रहे हैं। तो आउटपुट नहीं लाना है, आउटकम लेके आना है। और ये आउटकम का मतलब मैं आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से समझा चुका हूँ कि चेहरों पर मुस्कुराहट लेके आनी है। जिन गाँव में जिन लोगों से आप मिलते हैं, अगर मैं फील्ड में आता हूँ, कलेक्टर साहब आते हैं और भी कोई अधिकारी आते हैं, तो इन तक पहुंचना चाहिए कि यार सर ये मेरे को दिक्कत आ रही थी, विभाग से तो मैं कह गए कि थकिया नहीं हुआ, लेकिन ये आगे एमपी आया और उन्होंने मेरा काम। तो ये हलचल अगर नीचे होती है तो हम तक इस हलचल की, और इसी आशा के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ जो अधिकारी हैं यहाँ से उपस्थित हुए, आप लोग सभी जो है, और साथ ही साथ में मेरी टीम, विशेषकर जो मोहन जी और इनकी जो सभी की जो हमारे डीडी ऑफिस स्टाफ की जो टीम है, मोहन का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने दिन भर आज इसमें लगाया और इस कार्य को सफल किया। सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।